राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तीसरे अध्याय से 22वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूं, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। तीसरा अध्याय कर्मयोग 22वां श्लोक। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचिन नानवाप्यमवाप्यत्वं वर्तं एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। तात्पर्य: वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। परमेश्वर समस्त नियताओं के नियता हैं और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूजनीय हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपाणी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद। चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पुण्य सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चित ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। राधे राधे।
दोस्तों, इस बहुत ही सुंदर से श्लोक में भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसको करने के लिए मैं बाध्य हूँ, या ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त करनी हो, क्योंकि यहाँ सब कुछ मेरा ही है। हमारे गुरुजन जब भी हमें सिखाते हैं कि भगवान कौन है, उन्हें आप किसी सामान्य व्यक्ति से तुलना नहीं कर सकते। हो सकता है कि इस विश्व में कोई सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हो, उसके पास इस पूरे विश्व की 99% संपत्ति हो, और दुनिया के सभी लोग उसे इस विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति मानते हों। उसी प्रकार स्वर्ग के राजा के पास स्वर्ग की संपत्ति हो सकती है, विश्व में कोई सबसे अमीर व्यक्ति हो सकता है, परंतु कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो तीनों लोकों का स्वामी है और सहस्त्रों ब्रह्मांड उसी ने रचे हैं। ये दावा केवल भगवान कर सकते हैं। इसीलिए भगवान की तुलना या भगवान के जैसा किसी और को मानना मूर्खता होगी। दोस्तों, इस श्लोक को समझाते हुए भगवान कहते हैं कि तीनों लोकों में ऐसी कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, यानी यहां सब कुछ भगवान का ही है। यहां पर महाभारत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, जब ये बात संजय जी, जो दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र में हो रहे सभी घटनाओं को देख रहे होते हैं, वो ये बात सुनकर महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं, तो संजय जी के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। वो कहते हैं कि तीनों लोकों में कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु मुझे प्राप्त नहीं है, ये बात तो केवल नारायण ही कह सकते हैं। और स्वयं भगवान के अलावा और कोई ये बात कह ही नहीं सकता कि उसके लिए कोई कर्म करने के लिए है ही नहीं। इस पर मुझे ये समझ में आता है कि संजय जी महाराज धृतराष्ट्र के सारथी थे। वर्णाश्रम व्यवस्था के हिसाब से जैसा समाज उन्हें निम्न जाति का दर्जा देता है, वो उसी जाति से थे। भगवान की ये बात सुनकर वो समझ गए कि ये बात तो केवल नारायण ही कह सकते हैं। संजय जी ने अपने जीवन में कोई शास्त्र अध्ययन नहीं किए होंगे, किसी तरह की शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं हुई होगी, परंतु फिर भी ये बात सुनकर वो समझ गए कि ये बात तो स्वयं भगवान ही कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान को समझने के लिए कोई बहुत ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन या ज्ञान की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार भगवान सूर्य देव के प्रकाश को देखने के लिए हमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आंखों को खुला रखना है। बिल्कुल उसी प्रकार भगवान कौन है, ये बात समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी बुद्धि की आंखें खुली रखनी है। अपनी बुद्धि पर किसी तरह की पट्टी लगाकर नहीं बैठना है।
जैसा महाराज धृतराष्ट्र ये जानते हुए भी, ये सुनते हुए भी कि ये बात केवल नारायण कह सकते हैं और भगवान कृष्ण स्वयं नारायण स्वरूप हैं, उन्हें ये ज्ञान था, वो ये बात जानते थे, परंतु चूंकि उन्होंने अपनी बुद्धि पर मोह की पट्टी बांध रखी थी, इसीलिए वो इस बात को अपनाने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। संजय जी जो कि सारथी थे, उन्हें बहुत ही सरलता से ये बात समझ में आ गई, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि को खुला रखा था। और इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि संजय जी केवल एक लाइन से समझ गए कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं और महाराज धृतराष्ट्र को खुद भगवान समझाने आए, परंतु उन्होंने अपनी बुद्धि पर मोह की पट्टी बांध रखी थी, इसीलिए वो अपना पतन खुद ही करवा बैठे। और मैंने एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी कि प्रेम भक्ति ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार, भक्ति में ही परम सुख है, पल पल सुमरो नंद कुमार। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।